बीजेपी की सूची जारी होने के बाद नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। जिस प्रकार एक के बाद एक सवाल दागे गए, उसी प्रकार बड़ी शालीनता से नगर अध्यक्ष ने उनके जवाब पत्रकारों को दिए। आइए देखते हैं पत्रकारों ने क्या प्रश्न किए और नगर अध्यक्ष ने कैसे उनके जवाब दिए। जो दावेदार थे लेकिन वो अब कांग्रेस में जाएंगे क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामान्यतः ये संस्कार नहीं है कि जिनको मौका नहीं मिला वो दूसरे दल को चुन ले। हमारा कार्यकर्ता विचार आधारित कार्यकर्ता है और अगर कोई कार्यकर्ता नाराज भी है तो हम लोग बैठ के उसकी नाराजगी करते हैं। अच्छा, मुस्लिम इलाके करते हैं लेकिन इस बार नहीं किया गया, तो क्या हार का डर था उनका? केवल एक बोहरा कैंडिडेट दिया है, वो भी मुस्लिम औरत। देखिए, सभी कैंडिडेटों को हमने जीत के पैमाने पर चुना है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत की ओर बढ़ेगी। 85 वार्डों में हम कमल खिलाने जाने वाले हैं और बहुत बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये बदला हुआ इंदौर है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफ़र है, या इंदौर कल, आज और कल, 1999 के पहले का इंदौर, आज का इंदौर और आने वाला इंदौर, ये इंदौर की जनता को याद है। कांग्रेस के काल के गड्ढे, गंदगी और अव्यवस्था जनता को याद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के स्वर्णिम, जिसे कह सकते हैं कि 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आना पूरे देश में, ये भी जनता को याद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलने वाला है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस के कमल खिलाने के लिए तैयार है। देखिए, मैं आंकड़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैंने जैसे कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 2250 पोलिंग बूथ पे 85 वार्डों में कमर कस के कमल खिलाने के लिए तैयार है। और जी 85 वार्डों के लिए लिस्ट जारी कर दी है, काफ़ी जल्द के बाद में लिस्ट तैयार की है। कितना मुश्किल रहा है और क्या क्राइटेरिया पार्टी में आ गया? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पे कमल खिलाने के लिए सक्षमता से काम करता है। मगर चूँकि जब संगठन इतना बड़ा हमारा परिवार है और एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र आज तक जीवित है, तो अनेक कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि उन्हें भी मौका मिले, उन्हें भी जनप्रतिनिधि के नाते अवसर मिले। सभी कार्यकर्ताओं को सुनते हुए, सभी वरिष्ठों को समन्वय करते हुए और फिर एक जिसको कहते हैं कि सामूहिकता से विचार करते हुए 85 नामों पे हमने अपनी पैनल जारी की है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसमें आप इसे देखेंगे तो सभी समाजों का, सभी आयु वर्गों का और सभी समूहों का हमने समावेश किया, जिसको कह सकते हैं कि सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। हर आयु वर्ग का इसमें आपको नौजवान और बहन और हमारे वरिष्ठ साथीगण भी मिलेंगे। तो आगामी हमारी जो ये पार्षद टोली है, ये एक बहुत ही युवा ऊर्जा से भरपूर और अनुभव के साथ साथ इंदौर की विकास को नई गति देने वाली ये टोली बनने वाली है। कई लोग नाराज हैं टिकट नहीं मिलने के कारण, उनका कहना है कि हम निर्दलीय खड़े हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र आज भी जीवित है। इसलिए चुनाव के टिकट घोषणा के पहले और टिकट घोषणा के बाद भी कुछ लोग अपनी नाराज़गी, स्वाभाविक है, मैं उनका अध्यक्ष हूँ, तो अपनी बात मुझ तक कहने, अपनी बात बताने मुझ तक आए थे और इसको नाराज़गी नहीं कहा जा सकता। परिवार का ये संवाद था और हम लोग सब आपस में मिलके जो भी विषय है, सभी लोग एकजुटता से कमर कस के कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ पार्षद जो थे उनके भी टिकट काटे गए, क्या पैमाना रखा था? देखिए, मैंने जैसा बताया कि काटा किसी का नहीं गया है। किसी नए युवा अनुभव को अगर जगह मिली है तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, काम करने का तरीका है। और हमारे सभी साथी, चाहे वो हमारे सीनियर पार्षद हों, चाहे हमारे वरिष्ठ नेताजन हों, हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि कैसे सभी लोगों को, जैसा मैंने कहा कि सामाजिक दृष्टि से देखें, आयु वर्ग की दृष्टि से देखें, अन्य किसी भी शैक्षणिक दृष्टि से देखें, जिसको कह सकते हैं कि इस बदलते इंदौर को
जिस तरह के पार्षदों की ज़रूरत है, जो अपने मन में दिमाग में एक विज़न लेके चले, इंदौर को तेज़ गति से डेवलपमेंट की ओर दौड़ाने की कल्पना लेके चले, ऐसे सभी पार्षदों को हमने प्रत्याशी बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया।